खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बात को सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि शैतान हमें किस उम्र में अपने कब्जे कंट्रोल में ले सकता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। जब हम मुकद्दस मरकुस के इंजीली बयान को पढ़ते हैं तो उसके 9वें बाब के अंदर हमें एक वाकया लिखा हुआ नजर आता है। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं तो 3 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, जिसके अंदर मुकद्दस पतरस, मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर गए और यीशु मसीह की सूरत बदल गई। और नीचे पहाड़ के नीचे 9 शागिर्द उस वक्त एक परेशानी के अंदर मुब्तला थे, और वो परेशानी ये थी कि एक शख्स अपने नौजवान बेटे को लेकर उनके पास आता है ताकि वो उसमें से बदरू को निकाल पाए। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब खुदावंद यीशु मसीह और यीशु के वो 3 शागिर्द जब पहाड़ पर से नीचे आते हैं और देखते हैं कि शागिर्द एक भीड़ के साथ घिरे हुए हैं और एक शख्स है जिसके बेटे के अंदर बदरूहें हैं और शागिर्द उन बदरूहों को नहीं निकाल पा रहे। जब इस सारे मुआजरे के बाबत खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं तो पता चलता है कि शागिर्द उन बदरूहों को नहीं निकाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से पूछा कि ये इसे कब से है। उस शख्स ने 9वें बाब की जब हम 21वीं आयत पढ़ते हैं तो उसके बाप ने यीशु मसीह को जवाब दिया कि ये इसे बचपन ही से है। बचपन ही से शैतान ने उस नौजवान को अपने कब्जे में लिया हुआ था। इसका मतलब यह है कि शैतान बचपन ही से बच्चों को अपने कब्जे में लेता है, उनसे नाफरमानी करवाता है, और वो उस वक्त की हद में, उस उम्र के अंदर भी खुदा के कलाम कि नाफरमानी करना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह सब कुछ करने के लिए अगर कोई उकसा रहा होता है तो वो इब्लीस है। इब्लीस बच्चों को भी अपने कब्जे में ले सकता है। इब्लीस बच्चों को अपने कंट्रोल में ले सकता है ताकि वो माँ बाप की नाफरमानी करे, वो खुदा की राह से फिर जाए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब बच्चे को खुदा के कलाम से मुतारिफ करवाया जाता है। यही वो वक्त होता है जब बच्चे को खुदा के पास लाया जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास जब बच्चे आए तो शागिर्दों ने डांटा है, शागिर्दों ने उन्हें आने नहीं दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। इससे पहले कि शैतान बच्चों को अपने हाथों में ले, इससे पहले कि शैतान बच्चों को अपने कब्जे में ले, यीशु कहता कि इन्हें मेरे पास ले आओ ताकि मेरा हाथ इन पर बढ़े। और बड़ा खूबसूरत वाकया मरकुस के इंजीली बयान के 10वें बाब के अंदर उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से जब 16वीं आयत मुकद्दसा के अंदर पढ़ते हैं तो ये वाकया हमें मिलता है कि जब बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए गए हैं तो यीशु मसीह ने अपना हाथ उन बच्चों पर बढ़ाया और उन बच्चों को बरकत दी। खुदावंद यीशु मसीह का ये हाथ वही हाथ था जिसके बढ़ जाने से तूफान थम गया। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ ये वही था जिसके बढ़ जाने से मुर्दा जिंदा हो जाते थे। ये यीशु का वही इख्तियार वाला हाथ बच्चों के ऊपर बढ़ा और यीशु ने बच्चों को बरकत दी। मैं ये कहता हूं कि बच्चे और भी बहुत सारे होंगे जो उस वक्त करीब होंगे, इर्द गिर्द कहीं पर खेल रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह का हाथ उन पर नहीं बढ़ा। यीशु मसीह का हाथ उन्हीं बच्चों पर बढ़ा जो बच्चे यीशु के पास लाए गए थे। आज जो वालिदैन अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजते, चर्च में नहीं भेजते, उन्हें दुआ के लिए कॉल नहीं करते, याद रखे अगर यीशु का हाथ उन बच्चों पर नहीं बढ़ेगा तो वो बच्चे आपके लिए बाबरकत नहीं होंगे, क्योंकि जिन बच्चों पर खुदावंद यीशु मसीह का हाथ बढ़ा हुआ होता है यकीनन वही बच्चे अपने वालिदैन की फिक्र करते हैं, क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत करता है वो खुदा की मखलूक उसकी तमाम चीज़ों से भी मोहब्बत करता है। इसलिए अपने बच्चों को यीशु के पास लाया करें। और बच्चे पैदा होने से पहले माँ के पेट ही से सीखना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। जब मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा अलिशबा के पास गई तो जैसे ही उन्होंने सलाम किया
तो सलाम की वो आवाज़ उसके बेटे के कान में पहुंची। मुकद्दस यूहन्ना जो पैदा होने वाले थे, उनके कान के अंदर वो आवाज़ गई, और जैसे ही सलाम की वो आवाज़ बच्चे के कान में पड़ी, बच्चा हमारे खुशी के पेट में उछल पड़ा। इससे साफ हमें वाज़ेह तौर पर ये बात बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है कि बच्चे बचपन ही से सुनते हैं, पैदाइश ही से वो सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए शैतान बच्चों को बचपन ही से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि उन बच्चों से वो नाफरमानी करवाए। इससे पहले कि उन बच्चों को शैतान अपने कब्जे में ले, उन्हें यीशु के पास ले आए ताकि यीशु का हाथ उन पर बढ़े और यीशु उन्हें बरकत दे। सो खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत अता फरमाए। आमीन।